अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये गोश्त जो है हमने आज कुछ नए तरीके से बनाया है। दुआ दही गोश्त इस रेसिपी का नाम, जिसके लिए हमने ली है एक बड़ी सी प्याज, उसे कट कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक लीजिए, क्योंकि ये अगर तीखी हो तो आपके सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल लिया है। इसे हम डायरेक्ट कुकर में ही पकाने वाले हैं, तो ये समझिए कि 1 पॉट कुकिंग हो जाएगी और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। इसमें 1 क्यूब हम अगर बटर का डाल दें तो जायका और दुबाला हो जाएगा। खुशबू भी सालन में आपके बहुत अच्छी सी आएगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं कुछ गरम मसाले, जिसमें हम तेज़पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, बादियान, लौंग वगैरह शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चाहें तो काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। ऑयल में गरम मसाला हल्का सा सौते हो जाए तो इसके बाद हम इसमें गोश्त जो हमने खूब अच्छी तरह से धोकर पानी नितार कर रखा है डाल देंगे। गोश्त फ्रिज में से निकाला हुआ डायरेक्ट ना डालें, वरना इस तरह से एकदम बर्फ़ से निकला हुआ गोश्त ऑयल में जाएगा तो ऐंठ जाता है और पकने में बहुत वक्त लेता है और काफ़ी देर कुकर में गलने के बाद भी पकता नहीं है अच्छी तरह से। इसलिए गोश्त को पानी में खूब अच्छी तरह से नॉर्मल होने तक रखने के बाद ही गोश्त पकाया कीजिए। अब गरम मसाला मिले हुए ऑयल में हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, उस वक्त तक जब तक कि इसकी रंगत चेंज ना हो जाए। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक लहसुन पिसी हुई हो तो दोनों मिक्स करके 2 चम्मच हमने शामिल कर लेना है। अब जो हम शामिल कर रहे हैं, हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज और हरी मिर्च अच्छे से ग्राइंड कर लेना है या मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है और गोश्त के साथ इसे भूनते रहना है। मिर्चें यही रहेगी, इसलिए चेक कर लें। आपकी हरी मिर्चें बहुत तीखी हो तो कुछ हरी मिर्चें कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी हम शामिल करने वाले हैं। अब देखिए, हरी मिर्च और प्याज अदरक लहसुन के साथ हमारा ये ग्रेवी जो है अच्छे से पक रही है। अब शामिल कर रहे हैं हम कुछ मसाले, जिसमें से हाफ़ चम्मच हमने शामिल की है हल्दी, जो इस ग्रेवी के कलर को इन्हेंस करेगी और बहुत खूबसूरत सा रंग आएगा। मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनते रहना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑयल और गोश्त का पानी सूख गया है, नीचे लग रहा है, तो आप पानी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, लेकिन गोश्त ही इतना सारा पानी रिलीज़ कर देगा कि वो मसाले इसमें भूनते रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बड़ा खाने का धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, जिससे ग्रेवी की खुशबू और धनिया पाउडर से इसकी थिकनेस खूब अच्छी तरह से निखर के आएगी। अब 1 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर हो तो आप वो शामिल कीजिए। और नमक आपने शामिल करना है अपने जायके के मुताबिक, जितना कि आपने गोश्त
लिया है। हमारे पास ये 700 ग्राम गोश्त था, उस हिसाब से हमने ये तमाम मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं। आप अपने गोश्त के वज़न के हिसाब से इसमें मसाले और नमक मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। खूब अच्छी तरह से पक रहा है, गोश्त मसालों के साथ भुना जा रहा है। अब इसे पकने के लिए हमने इसका ढक्कन लगाकर स्टोव पर सीटी वगैरह लगाकर रख देना है, ताकि गोश्त खूब अच्छी तरह से मसालों के साथ पकते हुए गल जाए। तो इसे मीडियम आंच पर हम पका रहे हैं। अब देखिए, जब हमने इसे 7 सीटियां हो जाने के बाद निकाला, आप अपने गोश्त के गलने के अंदाज़ के हिसाब से सीटियां लगाइए। देखिए, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। फिर भी हमने इसमें 10% की कमी बाकी रखी है। अब 1 प्याली दही हम इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे धुआं दही गोश्त बना रहे हैं। ग्रेवी हमारी खूब अच्छी तरह से पक चुकी है, 10% पकना बाकी है। उस वक्त हमने दही शामिल किया है। आपको अपने ग्रेवी में थोड़ी सी खटास चाहिए तो दही 1 दिन या 2 दिन पुराना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रेश दही इस्तेमाल कीजिए जो बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। गोश्त गल रहा है और दही के साथ पक रहा है। दही भी अपना पानी रिलीज़ कर चुका है। काफ़ी अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं मलाई, जो कि फ्रेश हमारे घर की ही होगी तो बेहतर है, वरना आप पैकेट वाली फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ग्रेवी बनती है। इस वक्त आप इसका नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। और हम इसमें धुआं स्मोकी फ्लेवर शामिल करने के लिए कोयले जला रहे हैं। कोयले को हम एक स्टील की प्याली में रखेंगे और इस प्याली को कोयलों के साथ कुकर में रख देंगे और इस पर छोटा चम्मच घी या ऑयल, जो भी आप शामिल करना चाहते हैं, या बटर शामिल करेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे, ताकि जितना भी इसका स्मोकी फ्लेवर है, ये जो धुआं है, अंदर बर्तन में ही रहे, बाहर निकलना ना पाए। देखिए, हमने जलते कोयलों पर घी रखा है और इसे ढक देने वाले हैं। अब ये इसमें खूब धुआं पैदा करेगा और पूरी स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगी। नीचे से धीमी आंच पर सालन पक रहा है। हमारा धुआं दही गोश्त बनकर तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें।